सऊदी अरब ने यूएई के ऊपर अटैक कर दिया है। सऊदी अरब का मानना यह है कि यूएई हर तरफ मुनाफरत फैला रहा है, गैर मुस्लिम ताकतों को सपोर्ट कर रहा है और मुसलमानों को तस्लीम करने का प्लान बना रहा है। अब देखना यह है कि सऊदी अरब के हमले के नतीजे में यूएई क्या करने वाला है। सऊदी अरब ने जो हमला किया उसमें यूएई का कितना नुकसान हुआ, अब सऊदी अरब ने हमला क्यों किया, सऊदीया का नेक्स्ट प्लान क्या है, यूएई हर जगह पे क्यों पंगे ले रहा है, क्या यूएई वाकई में सऊदी अरब के खिलाफ हो चुका है, क्या दुनिया का सारा मंजरनामा चेंज होने वाला है। सब कुछ जानने के लिए आइए मेरे साथ वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आप वीडियो में देख सकते हैं कि सऊदी अरब के तैयारे यमन की बंदरगाह मुकल्ला के ऊपर आते हैं और एकदम से बमबारी करना शुरू कर देते हैं। वीडियो में आपको नजर आ रहा होगा कि उस बंदरगाह के ऊपर कुछ गाड़ियां चल रही हैं, कुछ गाड़ियां आ रही हैं, कुछ जा रही हैं। अब ये गाड़ियां कौन सी हैं? कहानी कुछ यूं है कि इस बंदरगाह के ऊपर यूएई की गाड़ियां कुछ असलहा लेके आती हैं। अब एक तरफ यूएई का मौकफ ये है कि ये गाड़ियां जो असलहा लेके आ रही हैं, जो सामान लेके आ रही हैं, ये उसके अपने फौजियों का है जो कि यमन में मुकीम है। लेकिन सऊदी अरब का मानना ये है कि नहीं, ये जो असलहा आ रहा है ये आपके अपने फौजियों का नहीं है, बल्कि यमन में जो हुकूमत मुखालिफ ग्रुप हैं आप उनको सपोर्ट कर रहे हैं और हम नहीं चाहते कि आप उनको सपोर्ट करें। और चूंकि इस असले का इस्तेमाल हमारी इत्तेहादी हुकूमत के खिलाफ होना था, इसलिए हम इस असले को खत्म करने का हक रखते हैं। अब दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो सऊदी अरब और यूएई का आपस में इत्तेहाद भी था, मिलके एक दूसरे के साथ दफाई मुआहदे हुए थे। और इसकी सबसे बड़ी निशानी यह है कि माजी में यमन के साथ दोनों सपोर्ट कर रहे थे। जी हाँ दोस्तों, एक वक्त ये था कि सऊदी अरब और यूएई यमन की गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन फिर अचानक से यमन में जो हुकूमत मुखालिफ ग्रुप बने थे वहां पे यूएई ने उनको सपोर्ट करना शुरू कर दिया और इस तरह से सऊदी अरब उस मुआहदे से पीछे हट गया। अब इस तरह से बात कुछ बनती है कि जो भी चीज सऊदी अरब के रास्ते में आती है सऊदी अरब उसको खत्म करने का ऐलान रखता है। अब ताजा तरीन इतलात के मुताबिक कहानी कुछ यूं बनती है कि सऊदी अरब की सरहद के साथ जो भी इलाके हैं, तो यमन के हुकूमत मुखालिफ जो ग्रुप बने हुए हैं उन्होंने उन इलाकों के ऊपर कब्जा कर लिया है। अब इस तरह से सऊदी अरब का मानना यह है कि अगर आप हमारे करीबी इलाकों के ऊपर कब्जा कर रहे हैं तो ऐसे तो नहीं हो सकता कि जानबूझ के ना हो, आप जानबूझ के हमारे करीब आने की कोशिश कर रहे हैं, तो इस तरह से हमारी सलामती को खतरा है। अब हमारी सलामती के रास्ते में कोई भी मुल्क आएगा हम उससे भरपूर तरीके से बचा लेंगे। अब यहाँ पे आप कह सकते हैं कि यूएई ऐसा क्यों कर रहा है। दोस्तों, अगर थोड़ा सा माजी में जाया जाए तो यूएई कुछ अजीब सी प्लानिंग कर रहा है। पहले नंबर पे आप देखें तो उसकी लीबिया में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट हो रही है और दूसरी तरफ उसने सोमालिया लैंड को भी खुले दिल से तस्लीम करने का ऐलान किया है, जबकि पूरी दुनिया में देखा जा रहा है कि सोमालिया काफी ज्यादा परेशानियों का शिकार है। अब सोमालिया में से एक हिस्सा अलग होता है सोमालिया लैंड के नाम से और उसको फौरन से इजराइल तस्लीम कर लेता है और जैसे ही इजराइल तस्लीम करता है उसी के साथ यूएई भी सामने आ जाता है। और दूसरी तरफ आपने देखा कि सूडान में भी ये क्लियरली बताया जा रहा है कि सूडान के इलाकों से जो सोना निकलता है यूएई उसको अपने पास लेके आ रहा है और सूडान में जो भी मलेशिया ग्रुप बने हुए हैं उनके दुबई में भी बिजनेस है। और इस तरह से जहां पे कुछ इस तरह का मामला गड़बड़ होता है वहीं पे यूएई नजर आना शुरू हो जाता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि यूएई इस तरह के मामला क्यों कर रहा है। क्या यूएई के पास वाकई में इतना पैसा आ चुका है कि उसको कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, किसी भी जगह पे वो अपने पंजे गाड़ सकता है। लेकिन दोस्तों, अगर इस इलाकाई सूरत हाल से बाहर निकल के देखा जाए तो ये बीइंग ए मुस्लिम सूरत हाल काफी ज्यादा परेशान कुन हो सकती है, क्योंकि एक तरफ जीसीसी वीजा का इजरा हो रहा है जिसमें ये कहा जा रहा है कि अगर कोई भी फर्द दुबई आता है या यूएई के किसी भी शहर में आता है, वहां से कतर आ सकता है, कुवैत आ सकता है, सऊदी अरब आ सकता है, वहां से वो ओमान भी आ सकता है। लेकिन दूसरी तरफ खुलेआम सऊदी अरब यूएई के ऊपर अटैक भी कर रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि दुनिया में किसी बड़ी जंग का आगाज होने वाला है, या फिर ऐसा तो नहीं है कि यूएई सीधा साधा ये चाहता है कि अगर हमारी सियाहत जो चल रही है, हमें जो आमदन सियाहत की वजह से हो रही है, और दूसरी तरफ सऊदी अरब विजन 2030 को टारगेट रख के सऊदी अरब अपने आप को एक सियाहती मुल्क बनाना चाहता है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि यहाँ पे खौफ पैदा करके विजन 2030 को
मुश्किलात में गिराया जा सके। वैसे आपका क्या ख्याल है कि यूएई ऐसा क्यों कर रहा है? क्या सऊदी अरब को इस तरह से अपनी ताकत का मुजाहरा करने का हक होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? क्या सऊदी अरब ठीक है या फिर यूएई हक खुद इरादियत रखता है? जो भी आपका फीडबैक है कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिएगा। मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह की अमान।